तो रेसलर्स फेडरेशन विवाद पर बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में WFI की रिपोर्ट आने वाली है। उससे पहले खेल मंत्री के घर अहम बैठक हो रही है। खेल सचिव और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के डीजी के साथ अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनकी ये बैठक चल रही है। यानी जो खेल मंत्री के घर पर यह अहम बैठक चल रही है। इससे पहले कि वो रिपोर्ट आए, इस वक्त साई के डीजी, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और खेल मंत्री, ये तीनों एक साथ हैं और इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद क्या निकल कर आएगा वो डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर चल रहे रेसलर्स के विरोध के समर्थन में देश भर के कई और जाने माने पहलवान भी उनके सपोर्ट में उतर आए। अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ बहुत सारे पहलवान हैं। ये पहलवान गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती का कंपटीशन करा रहे थे उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। क्या हुआ, आप लोग वहाँ गए कैंप पे, फिर क्या हुआ? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ नहीं, उड़े जो विरोध चल रहा जंतर मंतर पे, उसने देख के जो हमारे बड्डे बैठे हैं उन्हें कही के ना लड़ो, समर्थन में नहीं आई कहीं इसके बृजभूषण सर का, तो वहाँ वापस जाना लग रहा। तो आड़े तो जितने रेलवे के थे, नेवी के थे, आर्मी के थे, सारे जा चुके हैं। कुछ तो सब मारता बड्डे पहलवान है वे ना लड़ते, हम फिर क्या लड़ाएंगे जी। ब्रजभूषण पिता दे जाएगा तो ठीक है, ना तो या कैंसिल होगी। कितने लोग आए थे आप लोग? कम से कम 250-300। कितने वापस गए? 100-150 जा लिए। 150 लोग चले जाएंगे? 150 नहीं, सारे सारा हरियाणा, दिल्ली, सारा कोई नहीं लड़ता। दिल्ली और नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। आरोप लगाए हैं आपके साथी पहलवानों ने, उस पे क्या, उसको क्या मानते हैं? बृजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं वो झूठे आरोप हैं। नहीं है, मैं तो इतना पता नहीं, हम तो छोटे रेसलर हैं जो कर मारता जिन्ना बड़ा ना है उन्हें ज़्यादा ज्ञान, उन्हें सही है कही होगी, गलत कौन किस ने को है, तो कुछ तो बातें हुई होगी जब ये तो कही है, तो इससे बात को हुई है। समर्थन में वापस जा रहे हैं? हाँ जी, मामा पे जंतर मंतर पर जावांगे। अच्छा, यहाँ से जंतर मंतर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं? जंतर मंतर पर जाएंगे जो। कितने लोग यहाँ से जंतर मंतर जा रहे हैं? कुछ तो जा लिए और बाकी आने लग रहे जो जाना होगी। हरियाणा का, दिल्ली का एक भी कोई नहीं है। और कितने आए थे हरियाणा दिल्ली के? कम से कम आए थे 500-700 तो आए होगी। 500-700 सब गए? सब गए। गुस्सा है, नाराजगी आपके पहलवान, आपके साथी पहलवान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं? सही लगाए, बिल्कुल सही। कुछ है जो वेरिफिकेशन भी ना करी थी, जो कर मेहनत करा। हाँ, तो एक नोटिस दिया था इन्हें पहले कि जिसका जन्म स्थान होगा वो इधर लड़ेगा। मैं दिल्ली तो हो गया था, मैं फर्स्ट हो गया था दिल्ली का, पूरा साल में सीनियर में फर्स्ट होया था। सीनियर में फर्स्ट हो गया, ओडे नो बोले तेरी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो हरियाणा का है। ओडे मैं रोया, फिर मैं रो रहा गया, पूरा एक रात खाड़ा में नहीं गया। कोच कर कर कह के फोन आने लग रहे मेरे दौरा कि क्यों नहीं आ रहा भाई, मैं मेरी वेरिफिकेशन ना करिए जी, ने भेज दिया उल्टा। सीनियर का तो बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाए है। हाँ, भेदभाव होते हैं। हाँ, भेदभाव होते हैं। पर बता रहे हैं कि जो हमारे बड़े पहलवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर खेलना उचित नहीं है, इसीलिए हमने बायकॉट कर दिया। कितने साथी आपके बॉयकॉट कर रहे हैं? लगभग सारी नेवी की टीम आई थी, उल्टी चली गई। आर्मी की टीम आई थी, सारे उल्टे चले गए। हरियाणा, दिल्ली, यूपी लगभग सारे। तो जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वहीं रेसलर बजरंग पुनिया ने आज फिर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ कानून का भी सहारा लेने के लिए तैयार है। बजरंग पुनिया ने कहा, रेसलर्स के पास बृजभूषण के खिलाफ काफी सारे सबूत मौजूद हैं। सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है, हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीज़ें। अगर बात, वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा और हम लीगली चलेंगे। अगर सीधा सिलेक्शन किया था तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे? उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया? और आज तक कोई भी ऐसी चीज हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो? ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके जाते। ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो, हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि
इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। हम तो बृजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं कब वो सामने आए, वो तो भाग रहे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य इस वक्त मौजूद है। विवेक, इस वक्त क्या बड़ा अपडेट, क्या बड़ी खबर आपके पास जंतर मंतर से? देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। प्रोटेस्ट का आज ये तीसरा दिन है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मेरे ठीक पीछे इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में रेसलर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज मीडिया से बातचीत नहीं की है रेसलर्स ने, हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया था, लेकिन मीडिया से 1-to-1 बातचीत नहीं की है। और आपको बता दें पंकज की अब जो है वो बीच में एक तरह से ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि दोनों तरफ से एक सिचुएशन ठहर सी गई है। एक तरफ बृजभूषण 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी शुरू हो सकती है, उसमें देखना होगा कि वो क्या अपडेट देते हैं, वो क्या बातें रखते हैं और वो अपनी दलील किस तरह से रखते हैं। हालांकि आज दिन में उन्होंने पहले साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। एक तरफ हमें यह भी देखना होगा कि खिलाड़ियों ने जो एलिगेशन लगाए उसकी जांच कब शुरू होगी, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है। लेकिन एक बात यह भी है, इस मामले में जो पेचीदगियां हैं, सरकार सीधा दखल नहीं दे सकती है। अगर हम रेसलिंग फेडरेशन की बात करें, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसमें अगर डायरेक्ट इंटरवीन करती है, जब तक FIR ना हो, जब तक कोई कानूनी लड़ाई शुरू ना हो, उसके बाद ही सरकार उस पर कुछ उसमें एक्शन ले सकती है। लेकिन इस बीच देखना यह होगा कि 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उसमें बृजभूषण क्या कहते हैं, और यहां पर जब खिलाड़ी वापस आते हैं तो खिलाड़ी उसमें आज क्या अपडेट देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, जो मुलाकात होनी थी खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच में, वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि साई के अध्यक्ष खेल मंत्री के घर पर मौजूद हैं, खेल सचिव उनके घर पर मौजूद हैं, वहां पर भी एक बैठक चल रही है, मंत्रणा चल रही है। कल रात जो मीटिंग हुई उसके बारे में कुछ सोर्सेज ने अपडेट दिया है, वो हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे केस को हर एंगल से देख रही है सरकार। इसके अलावा एक ग्रीवांसेस कमेटी प्रपोज किया गया खिलाड़ियों के सामने, जिससे कि वो अपने ग्रीवांसेस यानी कि उनको जो दिक्कत हो वो कमेटी के सामने बता सके। ऐसी एक कमेटी बना दी जाएगी अगर खिलाड़ियों को ज्यादा दिक्कत है। इसके अलावा बाकी और ऑप्शंस जो है उस पर विचार करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी वर्केबल सिचुएशन होगी उस पर भी विचार करने की कोशिश की जा रही है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे कि कोई एक जांच समिति बना दी जाए जो इस पूरे केस की जांच करेगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी और खिलाड़ी की बात भी रख ली जाए, खिलाड़ियों की बात मान ली जाए। तो ये कोई बीच का रास्ता अगर निकल सकता है तो फिर इस पर भी खेल मंत्रालय इस वक्त विचार कर रहा है। लेकिन देखना होगा पंकज की दोनों तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए उसके बीच का रास्ता क्या होगा। बिल्कुल, हमारे तमाम और सहयोगी भी जुड़ गए हैं, मनीष प्रसाद हैं, उसके अलावा विजय लक्ष्मी। लेकिन अतुल भाटिया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अनुराग ठाकुर के घर के बाहर आप मौजूद हैं। कल हमने देखा लगभग 4 घंटे रात को मीटिंग चली और वो मैराथन मीटिंग थी एक तरह से। आज अभी साई के अध्यक्ष, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वहां पर मौजूद है अनुराग ठाकुर के घर। क्या कुछ वहां से बाहर खबर आ रही है? देखिए पंकज, ये जो मीटिंग थी जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी संदीप प्रधान थे, इसके अलावा खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी जो है वो अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री उनके घर पर थी। ये मीटिंग 2:30 बजे खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज जो रेसलर्स थे इनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था। 4 घंटे गुरुवार को मैराथन मीटिंग चली थी। 1:45 बजे के करीब जो रेसलर्स है वो खेल मंत्री के घर से निकले थे और आज उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था, मीटिंग के लिए दोबारा बुलाया गया था। यही कारण था कि खेल सचिव और जो डीजी साई हैं वो यहां पर सुबह ही पहुंच गए थे। लेकिन दोपहर जो लगभग 2:30 बजे तक उनका इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी रेसलर यहां पर नहीं पहुंचा। जबकि अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री उन्होंने कल ही प्लेयर्स को, रेसलर्स को यह बात कही थी कि वो अपना पूरा दौरा जो हिमाचल का था उसको छोड़ के यहां पर पहुंचे हैं ताकि वो रेसलर्स की बात सुन सके और वो कभी भी किसी भी समय जो रेसलर्स हैं उनसे बात करने के लिए तैयार है। और जो अहम बातें इस मीटिंग के अंदर कही गई कि जो खेल मंत्री है उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बृजभूषण शरण सिंह है उनको बर्खास्त करने का सीधा अधिकार जो है वो सरकार के पास नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह जो है वो चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो सिर्फ जांच के लिए बोल सकते हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बना सकते हैं। यौन शोषण का कोई भी आरोप जो यहां पर रेसलर्स पहुंचे थे, सीधा नाम लेकर कोई भी बात यहां पर रेसलर्स ने खेल मंत्री के सामने नहीं की। तो तमाम चीजें हैं जिसकी जो बातें सरकार की तरफ से खेल मंत्री ने जो है वो रेसलर्स के सामने रखी। लेकिन आज सुबह से इंतजार जो है वो रेसलर्स का यहां पर खेल मंत्री के घर पर चल रहा था, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंचे। और जब वो यहां पर नहीं पहुंचते तो उसके बाद खेल सचिव और इसके अलावा जो डीजी साई हैं वो यहां से लगभग 2:30 बजे निकल गए। तो अभी इंतजार इस बात का है कि क्या रेसलर्स दोबारा यहां पर आते हैं। जिस तरीके से खेल मंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में जो भी रेसलर्स जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है और मीटिंग के लिए वो तैयार है, कभी भी प्लेयर्स आ सकते हैं। लेकिन आज सुबह से जिस तरीके से इंतजार चल रहा था, कोई भी रेसलर जो है वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर नहीं पहुंचा। मनीष, जरा ये समझाएं कि कल जिस तरह से 4 घंटे अनुराग ठाकुर के साथ ये तमाम रेसलर्स
रेसलर्स मिले थे, क्या कुछ हद तक सेटिस्फाइड थे कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? कुछ प्रस्ताव भी अनुराग ठाकुर की तरफ से आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्या है वो प्रस्ताव? और बजरंग पुनिया लगातार सुबह से बैठे हैं जंतर मंतर में, उन्होंने क्या कहा है अभी तक? पंकज, पहले अभी का अपडेट देते हैं कि जो इस समय मीटिंग चल रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में और उसके अलावा अनुराग ठाकुर के घर पर, तो ये बिल्कुल तय था कि ये एक स्थिति को डाइल्यूट करने की और साथ पे इसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा मन के साथ इन रेसलर्स को बताया जाएगा। हालांकि इस समय यहाँ पर ना तो बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक भी यहाँ पर नहीं है, विनीशा फोगाट भी नहीं है, और वो इस समय जो एक मीटिंग का दौर चल रहा है उसमें शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ये 4 घंटे की एक बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद ये बताया गया, रेसलर्स को बताया गया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज है उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई का मन बना चुकी है सरकार। कार्रवाई ग्रीवांसेस के अकॉर्डिंग, यानी जो कमेटी सेटअप की जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स होंगे, वो इस पूरी जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसकी जांच करेगी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें यह भी कहा गया कि जो इस समय विक्टिम्स हैं, यानी जिनके जो ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उनकी पूरी डिटेलिंग की जाए, लेकिन आधार के तौर पर अभी तक कुछ भी लिखित उनके पास नहीं है। तो इसीलिए बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनीशा फोगाट को उन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पे पूरी डिटेल दें और उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि 26 जनवरी का भी समय है और ये देश के गौरव जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पदक जीते हैं, वो सभी इस समय जंतर मंतर पर बैठे हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जो इस समय ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करें, क्योंकि सरकार ग्रीवांसेस सेल के साथ ये पूरी कार्रवाई करेगी और फेडरेशन के ऊपर उनकी पूरी जवाबदेही देखते हुए जो अनियमितताएं हैं और जो आरोप है असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट का, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो ब्रिजभूषण सिंह से पूरा जवाब मांगा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।